ओल्ड एज की दो तकलीफ, एक ऑस्टियोपोरोसिस, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये दो तकलीफ किस तरह से आपके ओल्ड एज को खराब कर सकती है, या किसी के बुढ़ापा को, क्या उसके 50 वर्ष के ज्यादा की उम्र को किस तरह से डैमेज कर सकती है, ये जानने के लिए अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट। आई एम प्राउड फादर ऑफ 2 सन्स एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमन। जब भी आपकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा हो गई, आपकी हड्डियां बड़ा तेजी से कमजोर होती है, खासकर की औरतों की जिनकी एक बार मेनोपॉज हो गया, उनकी माहवारी बंद हुई, उसके बाद से हड्डियां बहुत तेजी से, क्योंकि शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। मेल में भी 60-65 वर्ष के उम्र के बाद से हड्डियां बहुत तेजी से, क्योंकि उनके अंदर से जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो कम होते हैं, और कम होने के बाद से ये हार्मोन्स का जो भी सेक्स हार्मोन्स है, ये हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। और इसके बाद से क्या होता है, बहुत तेजी से हड्डियां कमजोर होती है। और हड्डियां कमजोर होने से पूरे शरीर में, जैसे देखिए कितना लोग को ओल्ड एज में पूरे शरीर में ही दर्द होता है, घुटने में, कमर में, बॉडी में ही एक होता है। कितना बार तो हड्डियां इस हद तक कमजोर हो जाती हैं कि रीढ़ की हड्डियां खास करके पिचक जाती है। और इसे कितना लोग को कुबड़, देखिएगा इसे कुबड़ जैसा हो जाता है, इस तरह से कुबड़ हो जाते हैं। घुटने में तकलीफ होती है। और ऐसे में क्योंकि ओल्ड एज में एक और तकलीफ होती है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको खास करके घुटने में घिसारा की तकलीफ बोलते हैं, जिसमें घुटना की हड्डी घिस जाती है। घुटना के ऊपर के कार्टिलेज जो रहता है, जो दो हड्डियों के बीच में, एक ऊपर हड्डी एक नीचे हड्डी, दोनों की हड्डी के बीच में जो गद्दी रहती है, जिसको जो नरम चीज रहती है जहां से मूवमेंट होता है, वो क्योंकि यूज होते होते, घिसारा होते होते वो भी घिस जाता है। और ये घिसने के कारण से अर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। देखिएगा कि ओल्ड एज में लोगों को नीचे बैठने उठने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। पटपट की आवाज, कटकट की, क्योंकि घर्षण होने से पटपट कटकट की आवाज आने लगती है। कितना बार घुटना टेढ़ा हो जाता है। कभी कभी तो तकलीफ एकाएक बढ़ जाने से बहुत ज्यादा सूजन भी हो जाता है, चलने फिरने में कष्ट हो जाता है, रोजमर्रा के कार्य करने में दिक्कत होती है। और ये एक बार कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो पूरा ठीक होता नहीं है, तो ये तकलीफ रहती ही है। और इसमें बार बार आप डॉक्टर को भी दिखाते हैं, जाते हैं, दवाई खाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, छोड़ देते हैं, फिर से दिक्कत होती है। तो इसमें अगर आप ये दोनों चीज, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें हड्डी घिस गई, और ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियां कमजोर हो गई, ये दोनों मिलके ओल्ड एज को बड़ा ही कष्टमय बना देते हैं। और इन सभी चीजों के लिए मेन चीज है ध्यान देना, एक आपकी फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप चल फिर नहीं रहे हैं, तो आपकी मांसपेशियां तो कमजोर होगी ही, आपकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती है, और भी हड्डी कमजोर होती है। तो चलना बहुत, डाइट आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए। अगर आप किसी तरह के भी व्यसन कर रहे हैं, किसी तरह का एडिक्शन है, या तो अल्कोहल का, स्मोकिंग का, इसको बिल्कुल छोड़िए, क्योंकि ये हड्डियां भी कमजोर करेगी। और हड्डियां कमजोर होगी तो कहीं ना कहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो जॉइंट का घिसारा है, वो भी बढ़ता है। और दोनों मिलके बुढ़ापे को, ओल्ड एज को बड़ा ही कष्ट में बना देते हैं। और इसमें ध्यान रखना, इसमें एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना, नीचे बैठना उठना बचाना, सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाना, बाथरूम के लिए इंग्लिश टॉयलेट, कमोड यूज करना, ये सब अगर आप ध्यान देते हैं, इससे बहुत फायदा होता है। साथ में मेडिसिन भी लेना पड़ता है। एक्सरसाइज किस तरह से करना है, इस सब चीज़ों में, इसमें बहुत सारा वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाया हुआ है, आप वहाँ पे देख के समझ सकते हैं। और अगर ये दो चीज़ों से आप बच गए तो आप एक बहुत ही डिग्निटीफुल, सम्मानजनक ओल्ड एज पा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बड़ा पीड़ा में रहते हैं, बहुत कष्ट में रहते हैं। अगर आपके घर में भी कोई ओल्ड एज के लोग हैं तो उनको ज़रूर ये वीडियो दिखाइए, उनको ज़रूर ये बताइए कि किस तरह से वो अपने घुटने के जॉइंट को बचा सकते हैं, वो किस तरह से अपने हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। और लगे तो उनको हमारे चैनल्स के दूसरे वीडियो भी दिखाइए। और ये ओल्ड एज को सर्व करने के लिए सबसे अच्छा है कि ये वीडियो आप हर लोगों तक पहुंचाइए। बहुत सारे ओल्ड एज के लोग फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे नहीं है, तो उनको व्हाट्सएप पे भेजिए। बहुत सारे ऐसे ग्रुप रहते हैं ओल्ड एज को, उनको बताइए कि भाई ये करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके घुटने में या कमर में दिक्कत होने से फिर, क्योंकि अगर आपका घुटना डैमेज हो गया ना, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपका शुगर है तो शुगर में भी दिक्कत होता है, आपको हार्ट की तकलीफ है उसमें भी दिक्कत होता है, फालिस मारने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक की भी दिक्कत होती। तो ओवरऑल बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर देता है, क्योंकि
आप चल फिर नहीं पाते हैं। चलना बहुत जरूरी है, ओल्ड एज में चलना बहुत जरूरी है। और ओल्ड एज में एक कहावत है, यू आर एज हेल्दी एज योर नी, आप उतना ही स्वस्थ है जितना आपका घुटना स्वस्थ है। और इस घुटने को स्वस्थ रखने के लिए आपको ये दोनों चीज की, आपकी आर्थराइटिस भी ना डेवलप्ड हो, आपको ऑस्टियोपोरोसिस भी ना डेवलप्ड हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो ये ओल्ड एज के हर अपने मेंबर्स को जरूर दिखाइए, उनको बताइए। और हमारे द्वारा बताए गए अन्य एक्सरसाइज जो हमारे चैनल पे हैं घुटने के लिए, कमर के लिए, जरूर उनको दिखाइए। धन्यवाद। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।